सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार के प्रवेश में आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। उसके लिए हमने लास्ट टाइम ख्याति की प्रविष्टियों के बारे में आपको समझाया था। ख्याति की प्रविष्टियों में बताया था कि नया साझेदार नकद में ख्याति लाए तब तो हमने एंट्री की थी। नया साझेदार नकद में ख्याति लाए तो हमने एंट्री की थी नकद खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा। सेकेंड एंट्री करेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यदि नया साझेदार नकद में ख्याति ना लाए तब, ये लाए तो ऐसा होता है, पर नया साझेदार नकद में ख्याति ही ना लाए तो एंट्री क्या करेंगे, जो नहीं ख्याति ला रहा है मैं नए साझेदार नहीं लाए तो उसके खाते क्या कर देंगे हम उधार, और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। मैं नया साझेदार नकद में ख्याति ना लाए तो नए साझेदार खाते ही उधार, पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। बराबर। आज का हमारा सवाल नंबर 9 है कि आस्था और आहारा एक पीढ़ी के साझेदार है। 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। उन्होंने लिखा है कि 1/4/2017 के उन्होंने सोनू को किसको प्रवेश दिया, सोनू को नए साझेदार में प्रवेश दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रवेश का सवाल है। मैंने आस्था आहारा 2 साझेदार थे और तीसरा कौन हुआ, सोनू। निम्नलिखित शर्तें थी। सोनू पूंजी के रूप में समाज में टिक नहीं करते, लाभ हानि समाज में टिक नहीं करना, ख्याति का मूल्यांकन टिक नहीं करते, कारीगर मुआवजा का दावा, तो कारीगर मुआवजा दावा में हमने टिक करेंगे ऐसा। बराबर। और आगे है विनियोग 19,200 में आहाना ले गई, तो कौन ले गई, विनियोग 19,200 में आहाना। तो विनियोग भी कम्युनिटी फंड में भी टिक करेंगे और विनियोग में भी टिक करेंगे। फिर विनियोग का आ गया, विनियोग का ब्याज मिलना बाकी आ गया। लेनदार और देनी हुंडी है तो लेनदार देनी हुंडी दोनों में टिक करेंगे, लेनदार और देनी हुंडी। आगे है जमीन मकान दिया है तो जमीन मकान में टिक करेंगे हम, जमीन मकान। बराबर। चुकाया बीमा प्रीमियम का टिक करने की जरूरत नहीं है। आवश्यक खाते प्रवेश के बाद की पक्की तल पर तैयार कीजिए, या हमें रोजनाम से बनाना नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो ध्यान देंगे हम अच्छी तरह से। बराबर। सबसे पहला हम पूंजी दायित्व पक्ष से स्टार्ट करते हैं, एंट्री 1 बाय 1 लिखना, और उसके आधार पर हम पूरा सवाल देखेंगे। बराबर है। सबसे पहले पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में, आस्था आना शेष आगे लाए ऐसा करके, और 76,48,400। तो पूंजी लिखेंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में, शेष आगे लाए 76,48,400। यहाँ आपको पता है आवश्यक खाते कौन से बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और पक्की तलपट। ये टोटल 4 खाते बनाएंगे हम। उसमें पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में, शेष आगे लाए। आगे है कारीगर मुआवजा फंड 4800 पर, इसमें समायोजन है। क्या समायोजन देख लेते हैं। चौथा समायोजन दिया है कि कारीगर मुआवजा का दावा कितने का मंजूर किया हुआ है, उन्होंने 3200 का दावा मंजूर किया है। तो जितने का दावा मंजूर किया उतना चुकाना पड़ेगा, तो देना भी बनता है। तो दूसरी एंट्री दायित्व में आएगी, और देंगे तो इतना फंड मेरा कम होगा। फंड में से भी क्या करेंगे, माइनस। माने विनियोग अनामत विनियोग कारीगर मुआवजा फंड कितना है 4800, जिसमें से 3200 चुका देंगे। बराबर। तो बचेंगे कितने मेरे पास से 4800 32 1600। तो हम ये कारीगर का मुआवजा फंड लाभ है हमारा, तो पूंजी खाते क्या आता है जमा। तो लिखेंगे हम कारीगर मुआवजा फंड टोटल 4800 था, 3200 चुका रहा था, निकाल दिया तो बचे 1600। 1600 को हम फर्स्ट लाइन में कुछ कहा नहीं है यहाँ पे आस्था आना का अनुपात, तो समान भाग बांटेंगे। तो 4800 में से 3200 को 1600 का समान भाग बांटा कितना आया 800 और 800। 3200 की दूसरी एंट्री होगी, दावा देना पड़ेगा, दायित्व हुआ, दायित्व में लिखेंगे पूंजी दायित्व में कारीगर अकस्मात मुआवजा का प्रावधान 3200, ना 3200 की 2 बार एंट्री आ गई। बराबर है। एक तो फंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरी एंट्री पूंजी दायित्व में। नेक्स्ट विनियोग वृद्धि कमी फंड के कितने हैं 1600। विनियोग का एक समायोजन दिया है हमें 5वां कि विनियोग जो है वो 19,200 में आहाना ले जाएगी, 19,200 में आहाना ले जाएगी। पहले तो हमारे पास विनियोग है कितने के देखा जाए तो 20,000 के हैं। अगर 20,000 के विनियोग आहाना 19,200 में ले जाएगी तो कितने कम पड़ रहे हैं 800 का नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान है वो विनियोग फंड में से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, विनियोग फंड में से। 1600 है, विनियोग फंड भी हमारा लाभ है तो पूंजी खाते जमा में बांटते हैं। विनियोग फंड है वैसे तो 1600 बांट देते हैं, समाज नहीं होता तो, पर समाज में 800 हानि की नुकसान हो रही है तो नुकसान घटा तो बचे कितने हैं 800। 800 को समान भाग में बांटा तो कितना आएगा 400 और 400। आगे है प्रोविडेंट फंड हमारा दायित्व है तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे 6400।
पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा प्रोविडेंट फंड 6400, डूबत अनामत वहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व वहीं 8000, डूबत अनामत 8000, लेनदार 12000 समाज में इनर कॉलम में लिखेंगे, लेनदार 12000 इनर कॉलम में, और देनी हुंडी 6000 वो भी इनर कॉलम में, तो देनी हुंडी की 6000 इनर कॉलम में लिखो तो भी चलेगा, राउटर में लिखो तो भी चलेगा। चलो हमने इनर कॉलम में लिखी, लेनी हुंडी के कितने हैं 6000। आगे हमने सभी प्रकार के एंट्री रख दिया। अभी हम आते हैं फर्स्ट समायोजन की ओर। फर्स्ट समायोजन का है सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने बाकी ख्याति 7200 रोकड़ लाएगी। अगर सोनू पूंजी के रूप में पहले तो 80,000 रोकड़ लाएगा, अगर सोनू पूंजी लाएगा रोकड़ में तो रोकड़ आएगी जाएगी, आएगी आए तो उधार, और रोकड़ खाते उधार होगा तो सोनू के पूंजी खाते क्या करेंगे जमा। जो पूंजी लाए उसकी बात कर रहे हैं पहले तो हम, तो 80,000 रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे, सोनू के पूंजी खाते 80,000, जो पूंजी रोकड़ में लाए उसकी बात है। रोकड़ खाते उधार, कौन लाए पैसे सोनू, सोनू के पूंजी खाते क्या करेंगे जमा पक्ष में लिखेंगे 80,000, नाम क्या लाया है वो रोकड़ खाते बराबर। मैं नया संजीदा नकद में रोकड़ लाए तो लिखेंगे हम रोकड़ खाते उधार, सोनू के पूंजी खाते जमा 80,000, और यहाँ पे भी कितने लिखेंगे 80,000। आगे लिखा है अपने बाकी ख्याति भी 7200 रोकड़ में लाएगी। अपने बाकी ख्याति जो भी रोकड़ में लाए तो ख्याति की एंट्री देने के लिए हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़े। देखने का क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है, सेकंड समाज में लिखा है नया अनुपात क्या है 4-3-3 का है, तो हम आवश्यक थोड़ी गणना कर लेते हैं। आवश्यक गणना यहाँ साझेदार आस्था आना पुराने हैं, उनका पुराना भाग नहीं दिया तो समान भाग लिया, एक अनुपात एक तो 1/2 हुआ, सोनू का प्रवेश हुआ, अब आस्था आना सोनू 3 हो गए, तो नया भाग यहाँ पे दिया हुआ है 4-3-3, तो लिखा हमने 4-3-3, 10 हुआ टोटल, तो 4/10, 3/10, 3/10। आप तो जानते ही हो त्याग का वाला सूत्र क्या था, पुराना माइनस नया, पुराना तो आस्था का पुराना भाग 1/2 है और नया भाग 4/10, घटाओ सादरूप दोगे तो कितना आएगा 1/10। आहना का भी पुराना भाग कितना 1/2, नया भाग कितना 3/10, सादरूप दोगे तो 2/10 आएगा, माने त्याग का प्रमाण क्या आएगा 1:2। अब 1:2 आया है, यहाँ पे हम सोनू की ख्याति निकालते हैं। यहाँ पे हमें ख्याति का मूल्यांकन थर्ड समाज में दिया है 40,000 का किया है, ख्याति का मूल्यांकन कितना किया है 40,000, तो सोनू की ख्याति बनती कितनी वो खास ढूंढेगी। सोनू की ख्याति निकालेंगे, टोटल 40,000 की ख्याति है, उसमें सोनू का प्रवेश हुआ, सोनू का भाग कितना है 3/10, तो उसकी इतनी ख्याति होनी चाहिए, तो 40,000 गुणा 3/10 = 12,000, माने सोनू की ख्याति 12,000 रोकड़ में लानी चाहिए, और सोनू रोकड़ में कितनी ख्याति लाई है 7200 लाई है। इसका अर्थ है कि 12,000 में से वो ख्याति रोकड़ में लाई है 7200, तो घटा देंगे तो इसका 4,800 है, रोकड़ में नहीं लाए ख्याति है रोकड़ में नहीं लाए। एक बार फिर से देखते हैं, थर्ड समायोजन में हमें ख्याति का मूल्यांकन दिया है, इस ख्याति के मूल्यांकन को नए साझेदार के भाग से गुणा करेंगे। नए साझेदार सोनू है तो 40,000 गुणा 3/10 करेंगे तो टोटल 12,000 ख्याति बनती है, पर लाई कितनी है 7200, तो इसका अर्थ बाकी की नहीं लाई वो कितने हैं 4800। चलो पहले तो रोकड़ में ख्याति लाई, उसकी एंट्री मैंने कल सिखाई थी, क्या थी रोकड़ खाते उधर ख्याति के प्रीमियम खाते से कितनी ख्याति लाई रोकड़ में 7200। तुरंत ही ख्याति का प्रीमियम खाता बंद करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में, पुराने साझेदार कौन है आस्था और आहना, त्याग का अनुपात कितना निकाला अभी हमने 1:2, तो 1:2 में 7200 को बांटेंगे, किसमें बांटेंगे 1:2 में 7200 को बांटोगे तो आएगा 2400 और 4800 बराबर। ये ख्याति रोकड़ में लाए तब, और आज अभी मैंने सिखाया अभी कि नकद में ख्याति ना लाए तो सूत्र वाले पेज में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया कि यदि हम नकद में ख्याति नहीं लाते हैं तो मैंने क्या सिखाया कि नए साझेदार रोकड़ में ख्याति ना लाए तो क्या एंट्री करेंगे कि नए साझेदार खाते उधार कर देंगे और पुराने साझेदार खाते क्या कर देंगे जमा। ठीक वैसे एंट्री हम यहाँ करेंगे कि नया साझेदार कौन है यहाँ पे सोनू, तो सोनू खाते क्या करेंगे उधार, सोनू खाते उधार, और पुराने साझेदार कौन है आस्था और आहना, तो आस्था खाते भी से और आहना खाते भी से कितनी ख्याति नहीं लाए हैं 4800 को भी हम त्याग के अनुपात में बांटेंगे तो क्या आएगा 1600 और 3200। मैंने रोकड़ में ख्याति लाए उसकी 2 एंट्री और ख्याति ना लाए उसकी 1 एंट्री। अब सबकी खतौनी करते हैं। फर्स्ट रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा, रोकड़ खाते उधार पक्ष में लिखेंगे 7200, नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, तो लिखेंगे रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 7200, नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। अब इसकी एक ही खतौनी होगी, ख्याति के प्रीमियम की खतौनी नहीं होती, यहाँ पे भी ख्याति के प्रीमियम की खतौनी नहीं होगी, पर आस्था आहना खाते से है तो आस्था खाते में 2400 लिखेंगे जमा में, आहना में भी 4800 लिखेंगे जमा में, नाम क्या लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते।
तो आस्थाना खाते जमा 2448, तो आस्थाना खाते के जमा पूंजी खाते के जमा पक्ष में 2448 नाम लिखेंगे खाते के प्रीमियम खाते। चलो फर्स्ट की खतौनी होगी, सेकंड की आप थर्ड की करते हैं। थर्ड की ध्यान रखना, दोनों में खतौनी होगी। सोनू खाते के उधार पक्ष में क्या नाम लिखेंगे? आस्थाना। सोनू खाते उधार में पैसे लिखेंगे 1600 और 3200, बराबर। सोनू खाते उधार में कितने पैसे लिखेंगे? 1600 और 3200। तो लिखेंगे सोनू उधार पक्ष में, सोनू खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 1600 और 3200, नाम लिखेंगे आस्था खाते और आहना खाते। जबकि आस्था खाते के जमा पक्ष में 1600, आहना खाते के जमा पक्ष में 3200, नाम क्या लिखेंगे? सोनू खाते। और आस्था का आहना खाते के जमा पक्ष में लिखो 1600 3200, आस्थाना खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम 1600 और 3200, नाम लिखेंगे सोनू खाते, बराबर है। तो थर्ड खतौनी एक बार फिर से समझते हैं। सोनू खाते के उधार पक्ष में क्या लिखने का? 1600 और 3200, नाम आस्था आना। और जमा पक्ष में आस्था आना खाते के जमा पक्ष में 1600 3200, नाम क्या लिखेंगे? सोनू खाते, बराबर। खतौनी हुई। आगे देखते हैं। माने फर्स्ट 80,000 रुपये में लाए पूंजी, तो उसकी एंट्री की रुपड़ खाते उधर पूंजी खाते जमा डबल खतौनी। अपने बाकी खाते 7200 रुपये में लाए, उसकी एंट्री की 7200 लाए, उसकी भी की। इसके आधार पर त्याग निकाला और ख्याति का मूल्यांकन पर से हमने नहीं लाई, ख्याति भी ढूंढी। कार्यक्रम मुआवजा नाम का दावा हमने सॉल्व किया। आगे विनियोग 19,200 में आहना ले गई, उसका देखते हैं। विनियोग है कितने का? 20,000 का। 19,200 में लेगा तो कमी कितने की हुई? 800। तो माइनस की कमी 800, बची कितने? 19,200। यही कमी हमने विनियोग फंड में से क्या कर दी थी? माइनस। पहले की थी कमी हमने, इसे पुनः मूल्यांकन उधार नहीं करेंगे क्योंकि विनियोग फंड में से क्या कर दिया है? माइनस हमने। अब यही विनियोग कौन ले जा रही है? आहना। 19,200 आहना ले जाएगी तो हमारे पास कोई विनियोग रहेगा नहीं। अगर आहना ले गई तो आहना लेने वाली हुई, लेने वाले खाते उधार करते हैं। माना आहना के पूंजी खाते क्या करेंगे? उधार। देखेंगे क्या लिख गई? विनियोग कितने में लेके? 19,200 में। तो टोटल 4 एंट्रियाँ हुई, बराबर। विनियोग 19,200 के हुए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 800 कमी हुई और कमी विनियोग फंड में से भी क्या कर दी? माइनस, डबल एंट्री हुई। फिर 19,200 में ले गए तो इसमें से माइनस किया, आउटर में डैश, और लेके लेने वाले खाते क्या गया हमने? उधार। 19,200 आना खाते हैं। आगे विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 2400 का लेखा नहीं है, तो लिख देते हैं। मिलना बाकी लेना बनता है संपत्ति ऋण पक्ष में लिखेंगे मिलना बाकी विनियोग का ब्याज 2400, मिलना बाकी विनियोग का ब्याज 2400। मिलेगा तो आय होगी, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 2400। उसके बाद है लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है। लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है जो बही में नहीं लिखी है। अगर लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है तो लेनदार जो है वो देनी हुंडी स्वीकृत करें, इसका अर्थ कि लेनदार अब देनी हुंडी को चुकाने वाले हैं, तो लेनी हुंडी बढ़ेगी और लेनदार कैसे होंगे? कम। फिर से लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है, बराबर। तो अगर स्वीकृत करेंगे, जितनी देनी हुंडी स्वीकृत करेंगे तो देनी हुंडी बढ़ेगी और लेनदार हमारे कम होंगे। तो लेनदार में से 2000 घटाएंगे और देनी हुंडी में प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे। फिर लेनदार में 2000 कि उन्होंने स्वीकृत किया तो देनी हुंडी लेनदार में से घटाओ देनी हुंडी 2000, और देनी हुंडी जो 6000 की थी उससे प्लस करेंगे लेनदार उन्होंने जो स्वीकृत की है वो 2000 की, तो 6000 2000 को कितने हो गए? 8000, बराबर। आगे ज़मीन मकान की वही कीमत उसकी बाजा कीमत की अपेक्षा 20% कम है। मोस्ट टाइम पे समायोजन, यहाँ ऐसा नहीं है कि माइनस करना है कि ज़मीन मकान की कीमत उसकी बाजा कीमत की अपेक्षा 20% कम है। तो क्यों कम है? हमें तो बाजा कीमत अधिक कीमत पे दर्शाना चाहिए, उन्होंने कम कीमत पर दर्शाया, गलत दर्शाया है, तो सही में उसकी वैल्यू क्या होगी वो ढूंढनी पड़ेगी, बराबर। ऐसा नहीं लिखा कि 20% कम करो तो माइनस कर देते हैं, बराबर। 20% घटाइए ऐसा भी नहीं कहा है, पर क्या कहा है कि ज़मीन मकान की वही कीमत उसकी बाजा कीमत की अपेक्षा 20% कम है। तो कम क्यों है? सही में जो बाजा कीमत है वही कीमत पर दर्शानी चाहिए। तो हम इस पर से थोड़ी सी गणना करते हैं। मानो कि बाजा कीमत कितनी है? 100, 20% की यहाँ पे कितनी कम है? 20% है, तो लिखेंगे हम 20% कम है, तो इसका मीनिंग बाजा कीमत कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो 80 पे मूल कीमत कितनी आएगी? 100। 80 पे मूल कीमत 100, जबकि यहाँ पे हमारे पास ज़मीन मकान जो वैल्यू दी है वो कितने की है? 4000 की, 40,000 की। 40,000 पर कितने साधुरूप देंगे? हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे भाग कर देंगे। 40,000 गुणा 100 भागे 80 तो 50,000। इसका अर्थ जो 50,000 की वैल्यू थी वो 40,000 में दर्शाई है, तो इसका अर्थात यहाँ पे 10,000 की क्या होगी? वृद्धि। सही में जमीन मकान 50,000 का है तो 50,000 से बताना चाहिए, उन्होंने 40,000 से बताया। इसका अर्थ जो भी उन्होंने कम कीमत गिनी तो बढ़ाएंगे हम 10,000, तो हम प्लस करेंगे
जमीन मकान में वृद्धि 10,000 प्लस की तो आउटर में 50,000। वृद्धि होने से लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे जमीन मकान खाते 10,000। बराबर। आगे लिखा है चुकाया बीमा प्रीमियम 4800 आने वाले वर्ष के हैं। आने वाले वर्ष के में अग्रिम चुकाया लेना बनता है संपत्ति लेना। संपत्ति नाम लिखेंगे हम अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800। लेना हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लाभ होता है पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800 टोटल। बराबर। आगे आप कोई समझ नहीं है तो खाता बंद करते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल करेंगे, इसका ज़्यादा है 17,200, इसको कहेंगे हम लाभ। कौन से खाते जाएगा? पूंजी खाते, आस्थाना खाते समान भाग में। यहाँ उधार है तो पूंजी खाते क्या करेंगे? जमा। देखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते 8600 सबका टोटल करेंगे, ये आएगा यहाँ रखा। ये सब रकम इन टोटल में से ये रकम इन टोटल में से घटाएंगे, डिफरेंस निकलेगा। राइट, इसका टोटल किया यहाँ रखा, इसमें से चारों एंट्री घटाएंगे तो ये रकम डिफरेंस मिलेगा। इसको 80,000 में से दोनों घटा होगा तो 72,200 मिलेगा। जो डिफरेंस निकला उसे कहेंगे शेष आगे ले गए। कहाँ ले गए? पूंजी दायित्व में लिखेंगे पूंजी खाता, आस्था, आना और सोनू तीनों की शेष 1 2 3 जो भी है शेष वो सबका टोटल करके बाहर रख देंगे। बराबर। ठीक वैसे रोकड़ खाता बंद करेंगे, टोटल आएगा 13,200 यहाँ पे 13,200 इसको भी कहेंगे शेष आगे ले गए। संपत्ति है रोकड़, प्रॉपर्टी में लिखेंगे रोकड़ खाता। बराबर। प्रॉपर्टी में लिखेंगे हम रोकड़ खाता। कितने का रोकड़ खाता हमारा निकला है? यहाँ पे 1,03,200। तो आपको लिखने का यहाँ पर ये रोकड़ खाता 1,03,200। बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो लिखा है रोकड़ खाता 1,03,200। तो अब ये पूंजी दायित्व पक्ष का टोटल और संपत्ति पक्ष का टोटल समान आएगा। टोटल आ जाएगा आपका 2,32,000 2,32,000। बराबर है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ये पुनः मूल्यांकन खाता हुआ। बराबर है। कौन सा खाता हुआ? ये पुनः मूल्यांकन खाता हुआ। उसके बाद ये आपका पूंजी खाता हुआ, ये हुआ आपका रोकड़ खाता, और ये हुई आपकी तलकर। तो सभी स्टूडेंट इस प्रकार से सभी सॉल्व करें और हो सके उतना अच्छी तरह से मेहनत करें और आपका आंसर जो है वो ज़्यादातर सही और समान ही आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बराबर है। अभी आप लोगों को होमवर्क में ये तो सवाल नंबर 9 तो है ही, पर आप उदाहरण नंबर 24 जो है बराबर टेक्स्ट बुक में दिया है, उदाहरण नंबर 24 वो सॉल्व करोगे जो बहुत सरल ही है। पीछे उन्होंने त्याग का प्रमाण उन्होंने सब जानकारी दी हुई है। नहीं, आप उदाहरण नंबर 24 नहीं सॉल्व करोगे, उदाहरण नंबर 23 सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? उदाहरण नंबर 23। कल हमने कौन सा दिया था? आपको 22वां दिया था। आज हम आपको दे रहे उदाहरण नंबर 23। तो उदाहरण नंबर 23 सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से उदाहरण नंबर 23 सॉल्व करें। बराबर है। उन्होंने अच्छी तरह से गणना करके दिया है और ये उन्होंने गणना भी दी है अच्छी तरह से, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा उदाहरण नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 9। सभी को जय माता दी।